Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 30 for this topic haloalkanes and haloarenes. We are on the way of completing that methods of preparation of haloalkane and haloarene. Earlier we have seen methods of preparation of alkane and then haloarene के लिए दो methods है. That one we have discussed in the earlier video. So do watch my all earlier videos so that you will come in the continuation and in the linking of this topic. Not a single article I have eliminated. Okay? तो अभी ये दूसरी मेथड है हेलोअरीन तैयार करने के लिए. That is called as by Sandmeyer's reaction, one of the very famous reaction. मैंने आपको बताया था जितने भी रिएक्शंस हमें इस सिलेबस में मिलने वाले हैं साइंटिस्ट के नाम के आधार पर उसका एक सम अदर ग्रुप वी शैल मेक. ओके, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट में आ गया सब्जेक्टिव में राइट नोट ऑन सैंडमेयर्स रिएक्शन तो हमें तो याद आना चाहिए कौन से टॉपिक का है क्वेश्चन. ओके, तो इसलिए ये लिखना जरूरी है. तो देखेंगे सैंडमेयर्स रिएक्शन इज ए वेरी फेमस रिएक्शन. अगेन इन द टॉपिक अमाइंस वी शैल मीट दैट. सो हियर इट मे बी सेड दैट हेलोअरीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमाइंस. या दो स्टेप की रिएक्शन है. अमाइंस से पहले बनता है पहले स्टेप में बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट और उसके बाद में बनता है हेलोअरीन. हम देखेंगे. अब एरोमेटिक अमाइन अगर हमने ले लिया पहले स्टेप में, इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट एरोमेटिक अमाइन इनटू दैट बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. बहुत ही सिंपल रिएक्शन है दोस्तों, देख लो. ये बेंजीन रिंग को NH2 मैंने ज्वाइन कर दिया है. इसका फॉर्मूला आता है C6H5NH2. वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन इज रिप्लेस बाय NH2. इसका नाम है एनिलीन. इज ए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन. ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है. NH2 ग्रुप यानी एरोमेटिक दैट इज प्राइमरी अमाइन होता है. तो ये एरोमेटिक अमाइन है. अब इसकी रिएक्शन कर देते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड कोल्ड एसिड इज टेकन देयर. ट्वाइस HCl समझो मैं लेता हूं यहां पे बैलेंस करने के लिए. ओके, एंड इन कोल्ड कंडीशन दैट मीन्स नियर अबाउट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, इतना कोल्ड टेम्परेचर यूज करना पड़ता है. तो कोल्ड कंडीशन में क्या होता है देखो. अभी द रिएक्शन आई विल राइट लाइक दिस. इस बेंजीन को पहले हम लिखेंगे. द रिंग विल रिमेन इंटैक्ट, विल नॉट हैव एनी चेंज इन द रिंग. और यहां पे हमको एक सॉल्ट मिल जाएगा N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस. यहाँ पे अगर HX करते हैं तो यहाँ पे X माइनस आ जाएगा. कभी कभी बुक्स में ऐसा जनरल में दिखाया होता है Cl की जगह पे X लिखा है तो यहाँ पे X आ जाता है. दिस N2Cl माइनस. अब देखेंगे क्या क्या बचा है. सोडियम विल कंबाइन विथ अनदर क्लोरीन टू फॉर्म NaCl. ओके, ये नाइट्रोजन एक यहां का और एक यहां का N2 में बन गया. 2 hydrogen, 4 hydrogen are there. So I will write twice H2O. And now you will see that the reaction is balanced. देखो अब बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस हो गई है. देखो कैसी. बेंजीन रिंग, बीच का सर्कल. ओके, बाद में यहाँ पे नाइट्रोजन एक और ये नाइट्रोजन दो. ये नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों, ये सोडियम है. दिस इज सोडियम, नाइट्रियम. ओके, तो ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, क्या हो गया N2. ओके, देन ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 4. 2 into 2 4. बैलेंस. ऑक्सीजन 2 है, ये 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गए 2 ऑक्सीजन. और क्लोरीन 2 है. सो 1 क्लोरीन इन NaCl, 1 in N2Cl. We got it. Its formula is C6H5N2Cl and this is known as benzene.
डायएज़ोनियम क्लोराइड। ओके, और इतना सिंपल है। यहां पे अगर मैं HCl की जगह पे HBr लेता हूं, आई विल गेट C2H5N2Br, वन एंड द सेम। ओके, कौन सा भी हम ले सकते, इसलिए जब हम देखते हैं टेक्स्ट बुक तो वहां पे Cl या Br लिखने के बजाय X लिख देते हैं और बोलते हैं Cl और Br। मैंने Cl लिखा, इट डजंट मैटर। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, देखो। सेकंड स्टेप इज जस्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मैंने लिखा है N2Cl प्लस माइनस, ये सॉल्ट है इसलिए मैं वहां पे चार्जेस दिखा रहा हूं। ये बेंजीन रिंग, हेक्सागोन तो लगना चाहिए। ओके, देन दिस इज CCH5N2Cl, और इसे अभी जब हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cu2X2 कैटलिस्ट, Cu2X2 यानी हम ले सकते हैं Cu2Cl2 या Cu2Br2। ये Cl है तो मैंने Cl ले लिया। तो अब क्या हो जाता है, देखो दोस्तों, यू विल सी दैट द डायज़ोनियम ग्रुप विल गेट रिप्लेस्ड बाय Cl, and here directly you will get this stable product. What is that? क्लोरोबेंजीन। यही तो हमें चाहिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलोअरीन, ये बन गया यहां पे। प्लस व्हाट हैपेंड देयर, N2 गैस विल गेट इवॉल्व्ड, और Cu2Cl2 तो है जैसा है। N2 गैस इज इवॉल्व्ड एंड N2Cl माइनस इज रिप्लेस्ड बाय दिस Cl, ये Cl यहां पे आ गया एंड N2 इज इवॉल्व्ड। सिंपल है रिएक्शन, and we got this chlorobenzene, that is haloarine। ओके, तो दो स्टेप ध्यान में आ रहे हैं। पहले स्टेप में कोल्ड कंडीशन में यानी नियर अबाउट 273 के टू 278 के टेम्परेचर, के यानी काटे नहीं, के यानी केल्विन। ओके, तो ये 278 केल्विन टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर को रिएक्शन पहले हो जाती है। एरोमेटिक अमाइन प्राइमरी विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायज़ोनियम ब्रोमाइड। जनरली क्लोरीन ब्रोमीन के लिए लेते हैं। ओके, अगर आयोडीन का रिप्लेसमेंट करने का है तो डायरेक्टली KI की रिएक्शन हो जाती है, तो भी बन जाता है। ओके, अब ब्रोमीन अगर लेना है तो वही करना पड़ेगा, HBr लेना पड़ेगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। ओके, एंड यू विल बी गेटिंग ब्रोमोबेंजीन। सो एज लाइक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कैन आल्सो बी आस्क्ड। ओके, पर अगर हमें पर्टिकुलरली क्यूप्रस कैटलिस्ट नहीं लेना है तो वो किसके लिए नहीं लेना है, वो देखिए। ब्रोमीन के लिए भी ऐसी ही रिएक्शन आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। Cu2Br2 लेना पड़ेगा फॉर ब्रोमीन। ओके, और अगर मेरे पास बेंजीन डायज़ोनियम हालाइड है कौन सा भी, और मुझे आयोडीन वहां पे चाहिए, आयोडोबेंजीन चाहिए, तो क्या करना पड़ता है वो मैं बता रहा हूं आपको। सपोज दैट दिस इज बेंजीन एंड देन दिस इज N2 and X minus, and suppose I want iodine there, replace, तो वहां पे क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, तो वहां पे KI लिया तो भी चलता है, वेरी एक्टिव। एंड व्हाट यू विल गेट नाउ, you will be getting this N2 gas evolved and N2X is replaced by this I, N2 gas is evolved प्लस KI था वो KX बन जाएगा and this is iodobenzene that you will get। तो एक ही है। ओके, particularly this is benzene diazonium halide, BDH। ओके, बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्राइड को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये आयोडोबेंजीन में गया, यानी क्यूप्रस कैटलिस्ट,
क्यूप्रस आयोडाइड नॉट रिक्वायर्ड, यहां पे ये इतना खाली ध्यान में रखो. डायरेक्टली KI विल बी ओके देयर. KI इज ओके, सफिशिएंट. समझ में आ रहा है जो डिफरेंस है वो. तो इस प्रकार हमने पूरे के पूरे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लर्न कर लिए हैं. यू कैन रिवाइंड द वीडियोस अगेन एंड अगेन एंड यू कैन वॉच इट. ये अगर 30 वीडियोस आप देखेंगे स्टार्टिंग से, जिन्होंने भी नहीं देखे हैं, तो आपको अभी तक का टॉपिक पूरा मिल जाएगा. एंड डेफिनेटली आई विल मेक एडवाइस, डू रिमेन ट्यून्ड विथ मी. हर रोज एक वीडियो आपको मिलने वाला है इसी टॉपिक पर. ये टॉपिक खत्म होने तक, फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा. सो एवरी डे आई एम गोइंग टू पोस्ट, और आई विल बी पोस्टिंग one video for 11th बैच एंड one for 12th बैच. जो 12th साइंस में स्टूडेंट्स हैं उनका फायदा ये है, वो दोनों भी वीडियो देख सकते हैं, 12th का भी 11th का भी. इफ दे वांट टू अपीयर फॉर JEE या नीट या CET एग्जामिनेशन, तो उनको तो 11th को रिवाइज करना पड़ेगा ही पड़ेगा. तो क्यों नहीं मेरे साथ करते हो? एट ए टाइम 10-10 मिनट के, 12-12 मिनट के रहते हैं वीडियो, ज्यादा नहीं. मुझे मालूम है आप लोग बोर हो जाते हो जल्दी. ओके, तो 10-12 मिनट में जितना भी आता है वो आर्टिकल अगर आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे, आई एम श्योर दैट you will be able to solve not only board question paper, also the MCQs. तो मेरा कहना मानो और हर एक वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लो, रिस्पॉन्ड कर लो, and you will be benefited. Okay, so in the next lecture we shall continue some of the exercise, and then after the properties of that haloalkanes. Till then, definitely you are going to like, share and subscribe to my channel, definitely. And definitely you will ask your friends also to do the same. Okay, we shall meet in the next lecture, and till then take care as well as keep learning. Thanks a lot.